बीती रात के हमलों पर सेना का पहला बयान सामने आया है। क्या है वो बयान? देखिए, पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए। ये भारतीय सेना की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है, कंफर्म किया गया है। पश्चिमी सीमा पर पाक ने कोशिश की, एयर डिफेंस ने नाकाम किए पाकिस्तान के हमले। ये कोशिश बेकार की पाकिस्तान की, और सेना ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। तो पाकिस्तान पर कैसे किया गया प्रहार, ये आपने देखा। इंडियन आर्मी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें बताया गया है कि सारे के सारे हमले पाकिस्तान के नाकाम कर दिए इंडिया की जाबाज आर्मी ने। सेना का पहला बयान, 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान से हमले हुए। पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और दूसरे हथियारों से अटैक करने की गई कोशिश। एलओसी पर पाकिस्तान से कई बार सीज फायर का वायलेशन किया गया। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान से सीज फायर उल्लंघन का इस बार बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। सेना राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और सेना ने सिर्फ ये कहा नहीं है, करके दिखाया है। सभी नापाक मंसूबों को बलपूर्वक इसी तरह जवाब दिया जाएगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की नीति पर इस वक्त काम कर रही है भारत की सेना। बिल्कुल, और ये जवाब अभी भी जारी है। पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन गिराए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये देखिए कि उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, इन सभी जगहों पर ड्रोन से हमले की कोशिश, और इन सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। 50 ड्रोन हिट किए हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। नगरोटा, पठानकोट में भी ड्रोन गिराए गए, पाकिस्तान की तरफ से जो भेजे गए थे भारत में हमले के लिए। तो 1 2 नहीं, 50 ड्रोन। देखिए किस तरह से स्वॉर्म अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन भारत के एयर डिफेंस की ताकत दुनिया ने देखी है, और किस तरह से इन ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। जम्मू और पंजाब में ऐसे ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई, जिनको खत्म किया भारतीय सेना ने। गोले बनना शुरू। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, S-400 ने ये जो हमले हैं नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई है। S-400 ने आखिर कैसे पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइलों को नाकाम किया, ये अब हम आपको बताते हैं, और साथ ही साथ पूरा प्रोसेस भी समझाते हैं कि ये काम आखिर हुआ कैसे। S-400 ऐसा कैसे कर सका। सर्विलांस रडार है S-400 में। 600 किलोमीटर दूर ये खतरा भांप लेता है। 600 किलोमीटर दूर खतरा अगर हो तो पता चल जाता है। एक साथ 80 टारगेट्स पर ये नजर रख सकता है। फायर कंट्रोल रडार को ये अलर्ट भेजता है। और अब इसके बाद सेकंड स्टेज में आ जाइए। सेकंड स्टेज में कंट्रोल 3D रडार अपना काम करता है, और दुश्मन की मिसाइल फायर होते ही ट्रैक कर लेता है। रवि, बिल्कुल, और देखिए इस ट्रैकिंग के बाद जहाज, मिसाइल, ड्रोन रेंज में आने पर उनको अलर्ट भेजा जाता है। और देखिए ये अलर्ट के बाद 400 किलोमीटर, जैसा हमने बताया, ट्रैकिंग 600 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की रेंज में आने पर फायरिंग मैसेज भेज दिया जाता है फायर कंट्रोल रडार की तरफ से। और उसके बाद काम आता है मिसाइल का। आदेश मिलते ही, सिग्नल मिलते ही मिसाइल फायर होते हैं, अपने टारगेट को लॉक करते हैं, उनको हिट करते हैं। और इसकी रफ्तार होती है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत तेज गति के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। जी हां, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले अंजाम देने की कोशिश की गई, उन सभी को नाकाम कर दिया गया। हिट नहीं होने पर फिर अटैक करता है, ये खास बात है इसकी। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जितने भी खौफनाक इरादे थे वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान के दुस्साहस को, उसकी हिमाकत को करारा जवाब दिया गया। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नौसेना अधिकारी डॉक्टर पी.के. घोष हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति कालरा हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले दत्ता साहब, वाकई कमाल कर दिया इंडियन आर्मी ने। किस तरह से जांबाजी के साथ न सिर्फ पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों को दहलाकर एक बहुत कड़ा और करारा मैसेज जवाब के तौर पर मिल गया है पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, भारत का जो रिजॉल्व है
भारत का जो प्लानिंग था, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम हर उस टेररिस्ट के पीछे जाएंगे, उसके कंट्रोलर, उसका हैंडलर, और उनको जिन्होंने पहलगाम हमले को अबेट किया, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। तो हमारा एम था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दें ताकि आगे से सिर ना उठा पाए। हमने कभी नहीं बोला था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। हमने उसी एम को लेके जो फर्स्ट स्ट्राइक करा ऑफ संदूर के तहत, उसके अंदर हमने जो 9 टारगेट चुने, बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करी, और वो बिल्कुल वो टारगेट थे जो टेररिस्ट लॉन्च पैड से, ट्रेनिंग एरिया से, उनके जो हैंडलर जहाँ पे मौजूद थे, उनको टारगेट किया। हमने कोई भी सिविलियन टारगेट, कोई मिलिट्री टारगेट को इंगेज नहीं किया, और हमने सारा का सारा जो ऑफ संदूर का वीडियो रिकॉर्डिंग था, पूरी दुनिया के जितने हमारे डिप्लोमेट हैं, हमारी मीडिया है, सबको बताया गया। और उसकी ब्रीफिंग करेगी हमारे जो डिफेंस के जो प्रवक्ता थे, हमारी 2 बहादुर लेडी ऑफिसर्स, और साथ में हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता थे। अभी उसके बाद पाकिस्तान में बखलाहट छा गई, और पाकिस्तान की फौज की तू होने लगी कि आप जो करते हैं तो भारत आके हमला कर गया। अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए मुल्ला आसिम मुनीर ने कुछ तो करना था, और उसने वो मिसाइल स्ट्राइक करने की चेष्टा करी, जिसको कि हमने पूरी तरह से इंटरसेप्ट करके हर एक मिसाइल को हमने तबाह किया, और कोई भी हमारी तरफ डैमेज नहीं हुआ। ये था एक हमारा जो बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया को कि भारत के पास ऐसे सिस्टम्स हैं। एक हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम बोल सकते हैं भारत का आयरन शील्ड। और जैसे हम उसकी बात करते हैं इजराइल की, उनके पास में आयरन डोम है, हमारा आयरन शील्ड है, इंटीग्रेटेड ये एयर डिफेंस सिस्टम है। उसमें आप लीजिए, आपने S-400 लीजिए, बराक मिसाइल लीजिए, SR सैम लीजिए, आप आकाश मिसाइल लीजिए, स्पाइडर लीजिए, और उसके साथ साथ में नीचे अगर चलते आएंगे आप तो आपके L-70, शेलकाज, ZU-23, और हमारे पास शोल्डर फाइट भी होते हैं जिसको हम इगला बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार की मिसाइल, ड्रोन या हवाई जहाज को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और इसमें मैंने एयरफोर्स का जिक्र नहीं किया, एयरफोर्स भी इंटरसेप्ट कर सकती है। तो हमने वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हमारे हथियार जो हमने इस्तेमाल करे, S-400 के अलावा भारत के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हमारी जो आकाश काउंटर मिसाइल सिस्टम है, ये पूरी और आपने सर जो टर्म दिया वो भी अपने आप में बहुत ही बेहतर है कि एक पूरा का पूरा हमारे पास एयर डिफेंस शील्ड है, और पूरा एक इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है जिसमें कई तरह के मिसाइल्स हैं।